अच्छा, पाकिस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी भी गेम चेंजर इन पाकिस्तान डेवलपमेंट के डिजिटल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की डेवलपमेंट में गेम चेंजर के तौर पे एक क्या किरदार अदा कर सकती है या नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये एक पूरा आर्टिकल एक यूएन की एक डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के गिर्द घूमता है कि जिसमें वो बात कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है या इसमें कौन सी चीज़ें करने वाली हैं। तो एडिटोरियल में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकती है, मतलब वो हमारी तमाम जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके लिए फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब उनकी पावर को ये किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है। इसके अलावा डिजिटल एडॉप्शन के डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में और ह्यूमन डेवलपमेंट में एक जो कोरिलेशन है उसके बारे में बात की गई है। और पाकिस्तान की डिजिटल लिटरेसी डिजिटल टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो सक्सेस हासिल पाकिस्तान ने की है वो यहाँ पे राइटर ने डिस्कस की है। राइटर के बारे में बात हम बता चुके हैं आपको कि ये पाकिस्तान की फार्मर एम्बेसडर हैं और बड़ी रिनोन्ड पर्सनैलिटी हैं। ये उनकी डीप इंसाइट है पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल जो है तमाम सिचुएशन पे। अच्छा, डिजिटल टेक्नोलॉजी होती क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी बेसिकली ये ऐसे डिजिटल टूल्स को सिस्टम के इस्तेमाल को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को आगे फैलाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और नई जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉ डेटा से क्रिएट करते हैं। तो डिजिटल टूल्स से क्या मुराद है कि डिजिटल टूल से देख लें आजकल के दौर में इंटरनेट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो अभी ऑनलाइन सिस्टम जो सारे चल रहे हैं इसको डिजिटल टूल्स कहते हैं। तो इनके इस्तेमाल को डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी सालों से वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, उनमें काफ़ी कमी आई है। तो इसकी वजह से एक टाइमली रिपोर्ट जो भी पाकिस्तान के बारे में यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की आई है वो एक पिवटल क्वेश्चन आस्क करती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के बारे में कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तरक्की में एक किस तरह से लीप फ्रॉग के तौर पे काम कर सकती है। लीप फ्रॉग का मतलब जो चीज़ आपके लिए आपकी तरक्की के लिए एक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लाए आपकी तरक्की में और जल्द से जल्द एडवांसमेंट लाए, इसको लीप फ्रॉग कहते हैं। तो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर पाकिस्तान, तो ये क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे रही है। अच्छा, डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें वो है कि किस तरह से पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने में ये काम कर सकती है, ये इस रिपोर्ट में बेसिक बताया गया है। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स मल्टीप्लायर कि आपकी जो जितनी भी आपकी पावर्स हैं, आपकी जितनी भी फोर्सेस हैं उनको ये मज़ीद जो है एम्पलीफाई कर देती है। पॉजिटिव डेवलपमेंट को इससे इंक्रीज होती है, लोग एम्पावर होते हैं और प्रोडक्टिविटी आपकी जो है आपकी हर फील्ड में, मेडिकल में, साइंटिफिक फील्ड में, फूड रिसर्च में, आपकी हर फील्ड में जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी इम्प्रूव कर देती है, आपके सिस्टम सारे को इम्प्रूव कर देती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ये डेवलपमेंट के लिए एक नए रास्ते के तौर पे ऊपर के सामने आई है मुख्तलिफ कंट्रीज में। अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की भी जो डेवलपमेंट है और प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए ये कोई कम अहमियत की हामिल चीज़ नहीं है। आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देख सकते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने किस तरह से दुनिया को तब्दील करके रख दिया है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से तब्दील करके रख दिए हैं। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट डूइंग डिजिटल फॉर डेवलपमेंट के हाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अ क्रिटिकल व्हीकल टू ड्राइव सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये रिपोर्ट का एक मेन थीम है उसका डूइंग डिजिटल फॉर डेवलपमेंट। तो ये डिस्कस करती है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान की, उसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी वो क्या काम कर सकती है। ये उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करती है कि जो पाकिस्तान को अगर डिजिटल एम्पावरमेंट में इस्तेमाल करने चाहिए और जिनके खिलाफ कॉप करने की ज़रूरत है, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है बताती है कि आगे फ्यूचर हमारे पास क्या जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्या काम किया है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट डेफिसिट्स के जो हमारी तरक्की में जो चीज़ें रुकावट हैं उनके दरमियान में, यानी कि इंसानी डेवलपमेंट के दरमियान में और
और लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं आवाम को, उनके दरमियान में गैप जो था उसको इसने कवर कर दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी ने। मतलब कि लोगों को डेवलपमेंट के करीब कर दिया, अपनी प्रोस्पेरिटी के करीब कर दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी ने। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के बारे में बहुत सी आपको वीकनेसेस मिल सकती हैं। आपके पाकिस्तान के डिजिटल लैंडस्केप के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ तकरीबन 87 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, जो हमारी हाफ पॉपुलेशन से भी कम है। मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन ये है कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग जो हैं वो इंटरनेट के यूज़र हैं, तो ये 46% है। मतलब हमारी हाफ पॉपुलेशन के पास अभी तक इंटरनेट ही नहीं है। इसके अलावा देखें तो 87 में से 71 मिलियन जो सोशल मीडिया जो लोग हैं वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 30% बनते हैं। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इसमें 45th नंबर पे है 52 कंट्रीज में से, तो ये भी स्टिल बहुत ज़्यादा कम है। और अच्छा, और अगर देखें तो आईटी के ये जो सारे एक बनाया गया था चैनल ने ये बनाया है वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था? ये इंडेक्सेस ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेबिलिटी के बारे में, इस पे ये इसके डिपेंडेंस इस रिपोर्ट की चैनल ने रिपोर्ट बनाई थी वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स के बारे में बात करती है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये होता है कि आपका कितने परसेंट लोग हैं उनके पास जो है इंटरनेट को आप तक एक्सेस है। तो पाकिस्तान इस इंडेक्स में भी तकरीबन 79 नंबर पे था आउट ऑफ 120 कंट्रीज़ की। ये भी बहुत स्टिल बहुत ही कम है कि पाकिस्तान में इतने कम 79 नंबर पे लोगों के पास जो है इंटरनेट जो है अवेलेबल है। तो पाकिस्तान से ऊपर 78 कंट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं जिनके पास पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट अवेलेबिलिटी के सिस्टम मौजूद हैं। आगे ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये इसमें क्या होता है? ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स होता है कि ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि किसी भी कंट्री के कितने जो लोग हैं उनके पास ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं, टेलीकम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कितने लोगों के पास मौजूद है, और ह्यूमन कैपेसिटी वो कितनी है इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, कि लोग कितना इसको यूज़ कर सकते हैं, उनको कितना इसके बारे में यूजेज आता है। इस ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पाकिस्तान जो बहुत नीचे है 153 ऑफ 193, तो ये भी बहुत स्टिल बहुत कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसके जो सारा जो पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट जो पुअर डेवलपमेंट है उसके पीछे क्या रीज़न है? वो भी यही है कि पाकिस्तान जो है अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो सही पावर है, सही लेवरेज, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। डिजिटल अडॉप्टेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है? अगर हम देखें तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक हमारी एक हम लिख सकते हैं कि आप देखें एक गिलास को हम कहें कि आधा खाली है कहने के बजाय कह सकते हैं कि आधा फुल है। ये ऑप्टिमिस्टिक एक पुरुमीद सी हमारी एक सिचुएशन हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि काफ़ी जो पाकिस्तान ने अपने माइलस्टोन भी जो है वो अचीव किए हैं इस डिजिटल जर्नी में। इसमें और बहुत से जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ने और कॉरपोरेशन ने, सिविल सोसाइटी ने, वो भी इसमें लिए हैं। तो ये रिपोर्ट फाइंड करती है कि जिन पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल अडॉप्टेशन के लेवल्स ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ पे इंटरनेट यूजर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट उसके आउटकम्स भी काफ़ी बेहतर थे। अगर बात करें तो दूसरे जो पाकिस्तान के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे डिजिटल पेनिट्रेशन कम थी तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। इस रिपोर्ट के लिए डेटा कहाँ से आया था? ये यूएन की रिपोर्ट के लिए डेटा प्रोवाइड किया था पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट ने, तो इसने एक सारा इसके बारे में डेटा प्रोवाइड किया था। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस, इंटरनेट जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है और डिजिटल लिटरेसी जो है, ये तीनों चीज़ें जो हैं मिलके ये क्या किस चीज़ से हमें इसमें इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी लर्निंग इंप्रूव होती है, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ तीनों चीज़ें जो हैं वो इससे इंप्रूव हो जाती हैं। तो आप देखिए सारी ऊपर जो डिस्कशन की है इससे हमें एक जो क्लियर रिलेशन जो नज़र आ रहा है अर्बनाइजेशन के दरमियान
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डिजिटल डेवलपमेंट के दरमियान, ये तीनों चीज़ों के दरमियान हमें क्लियर रिलेशन जो है वो नज़र आ रहा है इसमें। अगर पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने 2023 में अपनी पहली डिजिटल जो मरदमशुमारी थी सेंसस करवाई है 2023 में। ये फर्स्ट एवर पाकिस्तान की डिजिटल सेंसस थी, तो ये एक माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए। इस रिपोर्ट में अगर एक सर्वे किया गया था, उसके 58% रिस्पॉन्डेंट्स के मुताबिक, उसके जिसमें जिन लोगों ने सर्वे किया गया उनमें से 58 लोगों ने बंदों ने कहा कि वो मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल वॉलेट में आप देख सकते हैं कि जायज़ कैश हो गया, यू पैसा, इसके अलावा इजी पैसा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोबाइल वॉलेट्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए माइलस्टोन है कि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन थी वो भी फॉर्मल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ लिंक होते जा रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से इनसे बहुत दूर थे। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो पाकिस्तान 36 लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड के। पाकिस्तान की ई कॉमर्स रेवेन्यू जो है वो $8 बिलियन है 2023 में। तो ये पाकिस्तान दुनिया की 36 लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई कॉमर्स पाकिस्तान बन चुका है। इसकी वजह से डिजिटल यूज़ की वजह से क्या हुआ है कि लोगों के लिवलीहुड में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आए हैं। आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गई है लोगों की, जिस तरह आप सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, उसको समझ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है, कारोबार लोगों के बेहतर हो गए हैं, और बाकी जो ट्रांजैक्शंस कमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी इससे इम्प्रूव हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट जो रिकमेंडेशंस भी रहती है पाकिस्तान की इस करंट सिनेरियो के बारे में, कि रिपोर्ट कहती है कि अगर कंट्री हमारा मुल्क जो है डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को आगे मज़ीद बिल्डअप करे, इन्वेस्टमेंट करे टेक्नोलॉजी में, और रिफॉर्म्स लाए अपनी जो प्रायोरिटी एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनमें रिफॉर्म्स लाई जाएँ, और प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए एम्पावर किया जाए, उसको मज़ीद मोटिवेट किया जाए। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारा मुल्क जो है एक गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स ला सकता है, और जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो जनरेट होंगी, वो बढ़ सकती हैं, और लोगों का जो है एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। कंक्लूड करते हैं कि ये रिपोर्ट जो है फाइनली एक 4A फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्या 4A फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इन 4 आप पॉइंट्स पे अमल करके अपने लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। इसमें फर्स्ट है कि एक्सेस, इंटरनेट तक रसाई होनी चाहिए हर बंदे की, अडॉप्टेशन, दूसरा वो रसाई हो और उसको अडॉप्ट भी करे, वो डिजिटल जो सिस्टम है सारे उसको अडॉप्ट करे, एंटिसिपेट करें, फ्यूचर में इसके लिए मजीद जो है वो काम किए जाए, और इसको एक्सेलरेट किया जाए कि इसकी तरक्की को मजीद जो है वो तेज़ किया जाए। तो ये रिपोर्ट जो है ये हमारी पॉलिसी मेकर्स की अटेंशन को बहुत ज़्यादा वो ड्रा कर रही है कि वो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करें, बिजनेसमैन जो है और सिविल सोसाइटी तीनों मिलकर इसमें काम करें, तो हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जल्द अज जल्द पॉसिबल है। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। लीप फ्रॉग होता है टू इम्प्रूव योर पोजीशन बाय मूविंग क्विकली। अब क्विकली आप मूव करके अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करते हो। जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो आपकी डेवलपमेंट जो है वो लीप फ्रॉग मतलब तेज़ी से इम्प्रूव हो सकती है। फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि जो चीज़ फोर्स के इफेक्ट को इंक्रीज कर दे, किसी भी चीज़ की पावर को इंक्रीज कर दे। डेफिसिट होता है, डेफिशिएंसी को कहते हैं, फिलिंग को कहते हैं, किसी चीज़ की कमी को कहते हैं, और किसी चीज़ का ना होने भी डेफिसिट कहलाता है। डिस्पेरिटीज कहते हैं इनइक्वालिटीज़ को, इंडेक्स कहते हैं रिकॉर्ड को। क्वेश्चन हमारे पास UNDP स्टैंड्स फॉर, यूनाइटेड नेशंस का ये एक इदारा है, तो ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इसको आप कमेंट